इस ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन कुर्ती को मैंने 2.5 मीटर में तैयार किया है। फैब्रिक इसका कॉटन मिक्स है, बिल्कुल प्योर कॉटन नहीं है ये ए लाइन कुर्ती है जिसका मैंने डीप बैक नेक तैयार किया है। फैब्रिक को आप पास से देख सकते हो। इसे मैंने पानी में 2-3 घंटे डिप करके रखा था जिससे कि बाद में वो श्रिंक ना हो। कुर्ती का मेज़रमेंट आप देख सकते हो। हिप साइज़ की इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है, कमर से नीचे ये लूज़ रहेगी। फैब्रिक को हम ओपन करके इसे डबल फोल्ड करेंगे और लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। नेक और कुर्ती डिज़ाइन के लिए मुझे ये पिक सेंड की गई थी, इसी को फॉलो करते हुए मैंने ये कुर्ती तैयार की है। तो 46 इंच लेंथ लेते हुए मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसे 4 फोल्ड करते हुए हम बाकी की मार्किंग करेंगे। नेक विथ के लिए हम 2.5 पे मार्क लगाएंगे। 3 इंच नेक विथ भी हम ले सकते हैं। नेक विथ के आगे स्ट्रैप हमें 1.5 इंच चाहिए, तो 2 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो अब यहाँ से हम शोल्डर देख लेते हैं, ये 4.5 इंच पे आ रहा, तो नीचे की साइड भी हम 4.5 इंच पे मार्क लगाते जाएंगे। तो ऊपर तक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे, तो आर्म होल मैं 6.5 इंच लूँगी। यहाँ से हम सीधा मार्क को आगे बढ़ा देते हैं। बस्ट 34 इंच है, तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है, तो बस्ट का भी हम 4th पार्ट ही लेंगे, मतलब कि हम 8.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। वेस्ट के लिए भी हम इसी के अकॉर्डिंग मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर के नीचे वेस्ट हम 6.5 इंच पे लेंगे। अब यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट 27 इंच है, तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे, मतलब कि 7 से 2-3 पॉइंट कम पे हम मार्क लगाएंगे। इस मार्क को हम ऊपर मिला देंगे, यही हमारा फिटिंग का मार्क है। इसी मार्क के ऊपर बाद में हम सिलाई लगाएंगे। कटिंग के लिए अब हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आर्म होल को भी हम गुलाई में शेप देंगे। हमने सिर्फ बस्ट और वेस्ट के लिए मार्क लगाए हैं, हिप के लिए हमें मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट से हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे और पूरा घेर लेते हुए तिरछा मार्क लगाएंगे। साइड से कॉर्नर ना निकलें, इसलिए हम यहाँ से 2.5 से 3 इंच तक मार्क लगाएंगे और इसे हम गुलाई में शेप दे देते हैं। तो अभी हम मार्क के साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। बस्ट से वेस्ट तक जो हमने मार्क लगाया था, उसी मार्क को हम वेस्ट से नीचे ले जाएंगे, धीरे धीरे कम करते हुए, और इसी मार्क के ऊपर बाद में हम सिलाई लगाएंगे। फिटिंग के मार्क हम पीछे की साइड भी ले लेते हैं, जिससे कि हमें सिलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक की सेंटर में हम कट लगा लेते हैं और वेस्ट पे भी हम कट लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाते समय हम यहाँ से कट मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। साइड में से जो कटिंग निकली है ये उरेव फैब्रिक है, इसी में से हम डोरी तैयार करेंगे पीछे नेक के लिए। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं और अब जो फ्रंट पार्ट है उस पे आगे की साइड हम थोड़ी गहरी शेप देंगे। कुर्ते की कटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोनों साइड के लिए, फ्रंट और बैक साइड के लिए नेक तैयार करेंगे। फ्रंट नेक बिल्कुल सिंपल है, तो उसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार कर लेते हैं। बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग मैं डिटेल में बताऊंगी। बिल्कुल साइड में सिलाई लगाकर अब हम फ्रंट नेक को अच्छे से सेट कर लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम बैक नेक तैयार करेंगे। पीछे की साइड में बाद में तुरपाई करूंगी। बैक नेक तैयार करने के लिए हम उल्टी साइड पे फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करेंगे। नेक की लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग हम फ्यूजिंग पेपर की लेंथ और विड्थ लेंगे। ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि बाद में इसे हम निकाल भी सकते हैं। तो फ्यूजिंग पेपर को मैंने प्रेस से पेस्ट कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके हम सेंटर मार्क करेंगे।
सेंटर को मैंने मार्क कर दिया है, नेक को भी मैंने हल्का मार्क कर दिया है, उसको थोड़ी शेप देते हुए मैंने पहले ही मार्क कर दिया है। नेक विथ मैंने 2.5 ली है और लेंथ मैंने 11.5 इंच ली है। आर्म होल को जो हमने शेप दी थी वही शेप अब हम नेक को देंगे। इसका जो स्ट्रैप बनकर आएगा वो बिल्कुल ऊपर और नीचे से इक्वल होना चाहिए। नीचे की साइड में 3 इंच विड्थ लूँगी। अब इन दोनों पॉइंट को हम शेप देते हुए मिला देंगे। कॉर्नर से हम हल्का सा इसे गोल करेंगे और अब मार्क के साथ साथ हम कटिंग कर लेते हैं। नेक की लेंथ और विड्थ को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। ये कुर्ती जब मैंने पूरी तैयार कर दी थी तो जिसका ये ड्रेस था, जब उसने इस ड्रेस को पहना तो उसे जो नेक डीप था थोड़ा सा और डीप चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसे 2 इंच नीचे से और डीप किया है, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। इसलिए नेक की लेंथ और विड्थ जितना नेक आप पहनते हो उसके अकॉर्डिंग इसे आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, पर इसकी जो लुक है वो डीप में ही ज़्यादा उभर के आती है क्योंकि इसके पीछे हमें क्रॉस में डोरी भी लगाना है। कटिंग के बाद जिस फैब्रिक को हम ऊपर रख के स्टिच करने के बाद पीछे की साइड पलटाएंगे, उस फैब्रिक के मैंने ये फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। कुर्ते की राइट साइड पे मैंने इसे रखा है। पीछे की साइड की तरफ से हम नेक की शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाते जाएंगे, पर इससे पहले हम इसे पिन अप करेंगे। तो सिलाई को मैंने लगा दिया है। अब जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये कुर्ते की सीधी साइड है। जितना फैब्रिक हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए उतना हम रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। अब कट लगाते हुए हम फैब्रिक को पीछे की साइड फोल्ड करेंगे। इसे सेट करने के लिए हम प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को मैंने अच्छे से प्रेस करके सेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे लगाने के लिए लूप और डोरी तैयार करेंगे। तो डोरी को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम 1 से 1.5 इंच के लूप की कटिंग करेंगे। एक लूप हम इस कॉर्नर में लगाएंगे और दूसरा हम सबसे ऊपर 1.5 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 लूप और अटैच करेंगे और नीचे की साइड भी हम 2 लूप अटैच करेंगे। तो दोनों साइड मैंने बड़े बखिए से 2-2 लूप लगा लिए हैं। अब यहाँ सेंटर में भी हम 1 लूप लगाएंगे डोरी डालने के लिए। अब हमें बाकी के लूप लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो लूप्स लगाने के लिए हम मार्क लगा लेते हैं। दूसरी साइड भी हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। नेक को डबल फोल्ड करके भी आप इस तरीके से मार्क लगा सकते हो। सिलाई लगाने से पहले हम लूप में डोरी इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी के लूप्स लगाते हुए साइड में सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से डोरी इंसर्ट कर लेते हैं। तो सभी लूप्स मैंने लगा दिए हैं। अभी हम नेक पे डबल सिलाई लगाएंगे जिससे ये लूप और मजबूत हो जाएंगे। अब जिगजैग पैटर्न में हम एक लूप छोड़ते हुए ये डोरी इंसर्ट करेंगे। डोरी को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि लूप्स में डालते समय ये कम नहीं पड़नी चाहिए। लूप्स को मैंने नेक तैयार करने के बाद लगाया है। इसे जब हम नेक बनाते हैं उस समय अंदर इंसर्ट करके उस समय भी लगा सकते हैं। इससे लूप पीछे की साइड नज़र नहीं आती और नेक फिनिशिंग के साथ बनता है। पर मुझे लूप्स को 2-3 तरीके से लगाकर देखना था, इसलिए लूप्स मैंने बाद में लगाए हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से डोरी इंसर्ट करके नेक को तैयार कर लेते हैं। पहनने के बाद ये नेक कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। डोरी के लास्ट में आप सिंपल या हैवी टेसल्स बनाकर लगा सकते हो। तो दोनों साइड के नेक तैयार करने के बाद अब हम इन दोनों के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम ये सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम अंदर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और तुरपाई करेंगे।
आर्म होल के लिए मैंने ये उरेब पट्टी ली है, इसे हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब छोटे छोटे कट लगाते हुए हम इसे पीछे की साइड फोल्ड करेंगे। पहले हम इस रेब पट्टी पे ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसे नीचे की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी जो साइड है वो भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आर्म होल को कंप्लीट करने के बाद हमने शुरू में जो फिटिंग के मार्क लगाए थे, अब उन्हीं मार्क के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम नीचे तक लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसका जो घेर है नीचे का उसे फोल्ड करेंगे। इसी के साथ ये कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। नीचे से घेर मैंने फोल्ड कर दिया है और डोरी पे मैंने सिंपल से टैसल्स तैयार करके लगाए हैं। अगर आप इन टैसल्स की वीडियो देखना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो। अब ये कुर्ता पूरा कंप्लीट हो चुका है, फाइनल लुक इसकी आप देख सकते हो।